यूपी में गो तस्करी और गो कशी करने वालों के खिलाफ सीएम योगी ने ऑपरेशन जी चला रखा है। एक तरफ उनके पैरों में पीतल ठोककर उन्हें लंगड़ा बनाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ उनकी अवैध संपत्तियों की कुर्की कर उन्हें आर्थिक रूप से दिवालिया भी बनाया जा रहा है। मुजफ्फरनगर में ऐसे ही एक शातिर गोकश के घर सीएम योगी ने 15 करोड़ वाली डुगडुगी बजाई है। गौ तस्करी और गौकशी करने वाले तत्वों के खिलाफ सतर्क रहना होगा। जाहिद पुत्र मुनफैज की बेनामी संपत्ति 14 गैंगस्टर एक्ट में पूर्व कर जब्त किया जाता है। हमारे लिए हमने अगर उसको मां का संबोधन दिया तो सम्मान भी देंगे। गोकशी करने वालों से सीएम योगी सावधान रहने की हिदायत भी देते हैं और ऐसा काम करने वालों का इलाज भी करते हैं। मुजफ्फरनगर से आई ये तस्वीरें इसी की गवाही दे रही हैं। ढोल नगाड़े बज रहे हैं, तो ये मत समझिएगा कि शादी ब्याह या किसी खुशी का मौका है। ये तो एक गोकश की बारात निकल रही है। ढोल नगाड़ों की थाप पर शातिर गोकश जाहिद की संपत्ति कुर्क करने का नोटिस लग रहा है। जी हां, गोकशी और गो तस्करी में शामिल अपराधियों का योगी डबल इलाज कर रहे हैं। एक तरफ तो उनका एनकाउंटर हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ उनकी संपत्तियां भी कुर्क की जा रही हैं। यही योगी का स्टाइल है, सबसे जुदा, सबसे अलग। अपराध और अपराधियों का ऐसा इलाज कि वो गुनाह करने से पहले 100 बार सोचें। मुजफ्फरनगर में गौहत्या से जुड़े मामले में पुलिस ने अब तक की बड़ी कार्रवाइयों में से एक को अंजाम दिया। रतनपुरी थाना पुलिस ने गौहत्या के आरोपी गैंग लीडर जाहिद और उसके 2 बेटों खालिद और आमिर की संपत्तियों को कुर्क कर लिया है। कुर्क की गई संपत्तियों में करीब 15 करोड़ 50 लाख रुपए की अनुमानित कीमत वाली 35 बीघा कृषि भूमि के साथ एक पिकअप वाहन और 2 बाइक शामिल है। 15 करोड़ 50 लाख से ऊपर की प्रॉपर्टी आज कुर्क की गई है। अपराधियों के खिलाफ सरकार की मंशा के, शासन की मंशा के अनुरूप कार्रवाई सुनिश्चित की गई है। साथ ही साथ ये बता दूं कि भविष्य में भी जो भी अपराधी इस तरह से अपराध करके धनार्जन किए हुए हैं या प्रॉपर्टी कमाए हुए हैं, ये कार्रवाई इस तरह की प्रचलित रहेगी। जाहिद नाम के जिस गोकश पर योगी का हंटर चला है, वो संगठित तरीके से इस अपराध को अंजाम देने में लगा हुआ था। पुलिस के मुताबिक जाहिद अपने 2 बेटों के साथ मिलकर गोकशी की घटनाओं को अंजाम दे रहा था। ये गिरोह न सिर्फ गोहत्या बल्कि हत्या, हत्या के प्रयास और अन्य गंभीर आपराधिक मामलों में भी शामिल रहा है। जाहिद के खिलाफ गोकशी से जुड़े 5 आपराधिक केस दर्ज हैं, जबकि उसके बेटे खालिद के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट सहित 9 से अधिक केस दर्ज हैं। सीएम योगी साफ कहते हैं ऐसे लोगों से सतर्क रहने की जरूरत है। साथ ही वो ये भी कहते हैं कि ऐसे लोगों की जानकारी प्रशासन को दे, बाकी काम पुलिस प्रशासन कर लेगा। गौ तस्करी और गौकशी करने वाले तत्वों के खिलाफ सतर्क रहना होगा। अगर कोई कहीं भूल से भी इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त है, उसकी सूचना ससमय आप पुलिस को और प्रशासन को उपलब्ध करवाइए। बाकी का इंतजाम हम स्वयं कर लेंगे। उनका क्या उपचार होना है, उपचार की व्यवस्था हम स्वयं कर लेंगे। योगी फोर्स लगातार गोकशी और गो तस्करी करने वाले अपराधियों के पैरों में पीतल ठोक रही है। मिशन एकदम साफ है, गोवंश की हत्या और तस्करी पर पूरी तरह रोक लगाना। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।